students, welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 3 of your science syllabus, and its name is synthetic fibers and plastics. In this chapter we will deal about various types of synthetic fibers, and also we will study about plastics and their types. So first of all we will study about fibers. Now in our previous classes we studied about different types of fibers. So fibers are mainly two types: natural fibers and synthetic fibers. Now we know that the clothes which we wear are made up of fabrics, and fabrics are made from fibers, and these fibers are either obtained from natural और आर्टिफिशियल सोर्सेस. देखो बच्चों, जो क्लॉथ्स होते हैं वो डिफरेंट फैब्रिक्स के बने होते हैं, और ये फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं. ये फाइबर्स या तो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं या आर्टिफिशियल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं. ठीक है. सो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर्स का यूज़ न केवल फैब्रिक्स बनाने में होता है, बल्कि बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी फाइबर्स का यूज़ होता है. ठीक है. सो हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनमें फाइबर्स का यूज़ होता है. ओके. सो फाइबर्स आर बेसिकली टू टाइप्स: नेचुरल फाइबर्स and synthetic fibers. Natural fibers are the fibers which are obtained from plant and animals. So natural fibers are fibers which are obtained either from plants or animals. Natural fibers वो होते हैं जो या तो प्लांट से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं. कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एट्सेट्रा, these are the examples of natural fibers. Natural fibers अगर प्लांट से मिल रहे हैं तो प्लांट फाइबर्स कहलाएंगे. ओके. अगर फाइबर्स एनिमल से मिल रहे हैं तो वो एनिमल फाइबर्स कहलाएंगे. जैसे कॉटन एंड जूट हमें किससे मिलता है? कॉटन हमें कॉटन बॉल से मिलता है, विच इज़ द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, एंड जूट हमें स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलता है. सो कॉटन एंड जूट क्या हो गए? प्लांट फाइबर्स. वूल हमें शीप या दूसरे वूल यील्डिंग एनिमल्स से मिलती है. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो वूल, सिल्क क्या हो गया? एनिमल. ये दोनों एनिमल फाइबर्स हो गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टाइप के जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है. दे आर मेड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, मेनली पेट्रोकेमिकल्स. ये मैन मेड फाइबर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको इंसान फैक्ट्रीज़ में कुछ केमिकल्स की सहायता से, जिनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, इनकी मदद से बनाते हैं, इसलिए सिंथेटिक हैं. ओके. आर्टिफिशियल से, नेचुरल नहीं है. ये नेचर से, हमें नेचुरल सोर्सेस से नहीं बनते. सो ऐसे फाइबर्स जो आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों के द्वारा केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करके फैक्ट्रीज़ में बनाए जाएं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है. सो दीज आर द मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड बाय सर्टेन केमिकल्स विच आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एट्सेट्रा. ठीक है. सो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये सब क्या हैं? ये सब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स. जैसे आप इस फिगर में भी देख रहे हो, इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स को शो किया गया है. ओके. नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स इसमें दिखाया गया है. सो फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ हमारे घरों में हम जो यूज़ में लेते हैं बहुत सारे आइटम्स, उनमें से कुछ जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स के बने हो सकते हैं, कुछ सिंथेटिक के भी बने हो सकते हैं. ठीक है.
So there is a table 3.1 given in your book which is on the basis of natural and artificial fibers. आपको आर्टिकल का नाम लिखना है और साथ में आपको ये बताना है टाइप ऑफ फाइबर, वो किस फाइबर से बना है, नेचुरल फाइबर से बना है या वो सिंथेटिक फाइबर का बना है, आपको उसमें वो भी मेंशन करना है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें नाम लिखा, नेम ऑफ आर्टिकल आपने लिखा बेडशीट, ठीक है। बेडशीट अगर कॉटन की बनी है तो कॉटन कैसा होता है, नेचुरल फाइबर, तो आप उसमें लिखोगे नेचुरल फाइबर। ओके, जैसे आपने उसमें लिखा ट्राउज़र, ओके, ट्राउज़र अगर रेयॉन का बना है तो रेयॉन क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे आर्टिफिशियल फाइबर नेक्स्ट कॉलम में। जैसे नेक्स्ट आइटम है सॉक्स। सॉक्स क्या होता है, सॉक्स किसका बना है, नायलॉन का। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, सिंथेटिक फाइबर। ओके, सो इन दिस वे the articles which are found in our home, they are made up of either natural fiber or synthetic fibers. Okay, so natural fibers के बने हो सकते हैं आर्टिकल्स और synthetic fibers के भी बने हो सकते हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज चैन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। Each small unit is a chemical substance. Many such small units join together to form a large single unit called a polymer. एक सिंथेटिक यूनिट जो है एक चैन होता है, एक लंबी श्रृंखला होता है जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स जो है आपस में जॉइंट रहती हैं, और हर छोटी यूनिट जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ओके, ये छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ी यूनिट तैयार करती हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमर, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। सो एक सिंथेटिक फाइबर जैसे इस डायग्राम में इसमें दिखा रखा है कि चैन ऑफ बीड्स दिखा है, जैसे एक माला है उसमें बहुत सारे मोती होते हैं आपस में पिरोए हुए होते हैं, तब जाके एक पूरी माला तैयार होती है। ठीक है, तो पूरी माला तैयार करने के लिए पूरी माला हो गई एक पॉलीमर कहलाएगी, सिंगल यूनिट जो है पॉलीमर कहलाएगी। उसमें छोटी छोटी जो बीड्स हैं वो कहलाएगी मोनोमर। तो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी। सो एक सिंथेटिक फाइबर भी इस तरह की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है और तब जाके बड़ी यूनिट तैयार होती है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। So the word polymer comes from two Greek words. Poly means many and mer means part or unit. So a polymer is made up of many repeating units. Okay? Polymer जो है वो ग्रीक दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर से। पॉली ये ग्रीक वर्ड है पॉलीमर। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मर का मीनिंग होता है यूनिट। तो मैनी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट तैयार होती है। जब मैनी यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो बड़ी यूनिट तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर्स भी पॉलीमर होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स आर ऑल्सो अकर इन नेचर। पॉलीमर नेचर में भी होते हैं, जैसे कॉटन जो है ये भी एक तरह से पॉलीमर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोस। सेलुलोस का बना होता है।